तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इस फार्मूला को बहुत ही आसानी से याद करने वाले हैं। ये फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बनाया गया है जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, एक त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक क्रमशः इतना, इतना और इतना हो, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले के मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है जब त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हो। अब इस फार्मूले को हम लोग याद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस फार्मूले को याद करने के लिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिखना सीखते हैं। जब हमें लिखना आ जाएगा तब ये बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको लिखना सीखते हैं। चलिए इसको लिखते हैं। तो देखिए, इस फार्मूले के लिखने के लिए सबसे पहले आपको दो बड़ा ब्रैकेट देना है। चलिए दे देते हैं, दो बड़ा ब्रैकेट हमने दे दिया। अब इस ब्रैकेट के इनटू में आपको 1/2 लिखना पड़ेगा। इसको आपको याद करना होगा, याद कर लीजिए आप। 1/2 इस ब्रैकेट के इनटू में होगा। ठीक है, उसके आगे अब क्या करना है, तो देखिए, अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर 3 छोटा ब्रैकेट देना है। कितना? 3 छोटा ब्रैकेट देना है। चलिए हम दे देते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट और यहाँ पर एक ब्रैकेट। 3 ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, 3 छोटा ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, x और y फिट करना है। अब कहाँ पर x और कहाँ पर y फिट करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, ब्रैकेट के बाहर आपको प्लस में x लिखना है और ब्रैकेट के अंदर 2y माइनस के साथ लिखना है। ठीक है, चलिए कही गई बातों के अनुसार हम लिखते हैं। तो हमने क्या बोला है, ब्रैकेट के बाहर प्लस में x लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर प्लस में x, ब्रैकेट के बाहर प्लस में x, ब्रैकेट के बाहर प्लस में x लिख लिया। और फिर हमने क्या बोला है, ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ डबल y लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर y माइनस y, y माइनस y, फिर y माइनस y लिख लिया। चलिए, अब यहाँ पे रह गया नंबरिंग की। ठीक है, नंबरिंग की बात रह गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर फिट करना है। अब कहाँ पर कौन सी संख्या फिट करना है, इसको भी चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं ना, काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है ना। तो यहाँ पर आपको 1 लिखना है, x1 हो गया। अब यहाँ पे 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, आप जानते हैं। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। उसके बाद देखिए, x1 कंप्लीट हो गया, x1 के बाद क्या आएगा, x2 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के बाद क्या आता है, गिनती में 3 आता है। 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। लेकिन यहाँ पर हम 4 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं x और y 3 तक ही है। x और y कहाँ तक है, 3 तक ही है। तो हम 3 से आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, जहाँ से शुरू किया था वहीं पर फिर आ जाएंगे। तो देखिए, 3 शुरू कहाँ से किया था, 1 से ना, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए x2 भी कंप्लीट हो गया। x2 के बाद क्या आएगा, x3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x3। 3 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। तो इस तरह से आपका फार्मूला बन के रेडी हो जाता है। आप लिखना सीख गए। आशा करता हूँ कि आपको ये लिखना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप 1 से 2 बार लिख लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।